नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आप जान सकते हो कि ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। दोस्तों, कई लोगों का यह कहना रहता है कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। हम उनकी चाहे जितनी भी पूजा कर लें पर ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान तो सबकी सुनते हैं। और कौन है हमारा ऐसा जो मेरी बात को सुने? एक परमात्मा ही तो है जो हमारी बात को सुनता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। एक ईश्वर ही तो है जो सबकी मदद के लिए वही खड़ा होता है। वरना दोस्तों, दुनिया में तो कोई दूसरा आपकी हेल्प मदद करेगा नहीं। और दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया के लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप ईश्वर के आगे अपने हाथ फैलाएं, ईश्वर से मदद मांगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिन्हें जानकर आपको अपने शुभ समय के आने का पता चल जाएगा कि दोस्तों, हमारा अब शुभ समय आने वाला है, हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। इन संकेतों के जरिए आप ये सब पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको इन संकेतों से पता चल जाएगा कि स्वयं परमात्मा हमारी मदद के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में यह बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी अपने बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। और दोस्तों, निराश होकर मनुष्य को हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जैसे रात्रि के बाद सुबह आती है, इसी तरह बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बुरा वक्त जो होता है वह ईश्वर द्वारा आपकी परीक्षा ली जाती है। उस समय आपकी ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, आपको परखना चाह रहे हैं कि आप बुरी परिस्थितियों को किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं। आप बुरी परिस्थितियों में अगर रोकर घबराकर समय व्यतीत कर रहे हैं तो परमात्मा आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बुरा वक्त चल रहा है वो ईश्वर द्वारा हमारी परीक्षा चल रही है। तो दोस्तों, आपको बुरे वक्त में घबराना बिल्कुल नहीं है, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो दोस्तों, जिस तरह हम सुख में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, उसी तरह दुख में हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी दुख को देखकर घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, जब भी जीवन में दुख आए तो बस एक बात का ध्यान रखें कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, तभी तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिसके कंधे मजबूत होते हैं उसी के कंधों पर हमेशा भार डाला जाता है। जिसके कंधे मजबूत नहीं है, जो भार को उठा नहीं सकता है, उसके ऊपर भगवान कभी भार नहीं डालते हैं। तो दोस्तों, हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें पूरे हिम्मत और साहस से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, परमात्मा हमें हमेशा ऐसे संकेत देता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अब हमारा बुरा वक्त आने वाला है या अच्छा वक्त आने वाला है। तो दोस्तों, परमात्मा द्वारा कुछ संकेतों को बताया गया है। वेद पुराणों में भी इन संकेतों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, एक बार जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे, तब उन्होंने भगवान हरि से उन संकेतों के बारे में पूछा। तब भगवान हरि ने कहा, मैं स्वयं मनुष्य के पास ऐसे संकेतों को भेजता हूँ जिससे वह जान सके कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। भगवान विष्णु कहते हैं, शुभ संकेतों द्वारा, भक्तों द्वारा, पशुओं द्वारा भी संकेत हो सकते हैं, सिर्फ उन्हें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो आपसे मेरे द्वारा दी गई जानकारी मिस हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अगर आपकी घर की छत पर चिड़िया या फिर कोयल मधुर स्वर में स्वर निकाले तो समझ जाइए कि घर के मुखिया का भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कोई चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर किसी चिड़िया ने, किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। नंबर 2 दोस्तों, अगर आपके मुख्य द्वार से कोई न्योला आकर आपके घर में प्रवेश कर जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी ऐसा हो कि आपके घर में न्योला आए, वो भी मुख्य द्वार से आए सीधा, तो यह बहुत ही शुभ समाचार है। यह आकस्मिक धन का संकेत देता है। यह आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। यह संकेत बताता है कि आपके परिवार में किसी न किसी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती दिखाई दे रही हैं तो यह भी बहुत अच्छा शुभ समाचार है। तो यह जो छिपकलियां होती हैं, यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती हैं। घर में छिपकलियों का दिखना मतलब घर की उन्नति का संकेत है। घर के सदस्यों की उन्नति होगी। नंबर 3 दोस्तों, अगर गाय सुबह सुबह आकर आपके दरवाजे पर रवाना शुरू कर देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर रोज सुबह कोई गाय आकर आपके दरवाजे पर रुक जाती है, वह रवाने लगती है, तो यह समझ लेना कि आपके घर की किसी स्त्री का भाग्य उदय होने वाला है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके घर से बुरा वक्त अब जाने वाला है और आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो समझ जाइए कि कोई दिव्य शक्ति आपकी ओर इशारा कर रही है। उसी दिव्य शक्ति ने आपको जगाया है, क्योंकि दोस्तों यह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय देवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं। उस समय हम कोई भी प्रार्थना प्रेयर करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, याद रहे, हमेशा आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। इस समय को अमृत बेला भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, यह उन्हीं लोगों को जगाती हैं जिन पर वह कृपा करनी चाहती हैं अपनी, और उन्हें खुश देखना चाहती। नंबर 4 दोस्तों, गौरैया का घर में आना बहुत ही शुभ होता है। पक्षी विज्ञान के जनक गौतम ऋषि कहते हैं, जिस घर में गौरैया का प्रवेश होता है या फिर उसका घोंसला होता है, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। उस घर के सदस्यों को सभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। और दोस्तों, गौरैया के घर में आने से आपके घर के 10 प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में गौरैया आ रही है तो समझ लेना आपके घर के वास्तु दोष भी दूर हो गए। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने से आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के व्यापार चलते चलते ठप हो गए हों या फिर लाख प्रयत्नों के बाद भी चल नहीं पा रहे हों, तो उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से उन्हें 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उपाय जरा ध्यान से सुनिए। हो सके तो एक कॉपी पेंसिल लेकर इस उपाय को नोट कर लें, ताकि आपसे उपाय करते वक्त कोई गलती न हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप उपाय को लिख सकते हो। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, प्रत्येक मंगलवार को पीपल के 11 पत्ते ले लें, उन पर लाल चंदन से हर पत्ते पर राम राम लिखें। आपको 4 बार राम राम लिखना है। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। आपको यह क्रिया लगातार 7 या 11 दिन करनी है। इस क्रिया को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो भूमि पर शयन करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों,
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें।